बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो नज़र की कमज़ोरी के मुतल्लिक़ है। नज़र की कमज़ोरी आमतौर पर रात को देर से सोने से या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल या कम रोशनी वाली जगह में मुताला करने की वजह से नज़र कमज़ोर बहुत जल्द हो जाती है। असाबी कमज़ोरी, नज़ला, ज़ुकाम, केरा, दिमागी कमज़ोरी और परेशानियों, ज़हनी टेंशनों की वजह से भी नज़र पर बहुत असर पड़ता है। तो इसके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा। नोट फरमा लें, यह नुस्खा इंतहाई खसूसियत का हामिल नुस्खा है। इसको जिनकी नज़र कम है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से 4 नंबर तक की ऐनक जो उतर जाती है। सबसे पहले, अब कुदरती तौर पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे नज़र जो है वो तेज़ होती है। इसमें एक तो ये सरसब्ज़ो शदाबी फसलों में जाकर, बाहर खेतों में जाके आप देखेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपकी नज़र बहुत तेज़ होगी। घास पर नंगे पाँव चलने से नज़र पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा ये कि खुश रहें, बादाम की गिरियाँ रात को भिगोकर सुबह निहार खाएं, ये नज़र को तेज़ करती हैं। अर्के सौंफ या अर्के गुलाब ये आँखों में डालें, इससे नज़र बहुत जल्द ठीक होती है। सौंफ और इलायची का कावा पीने से नज़र बहुत जल्दी तेज़ हो जाती है। इस तरह दूध, मक्खन, दही, लस्सी का इस्तेमाल नज़र को तेज़ करता है। तो अब हम आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें ज़ीरा सफ़ेद 25 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, धनिया खुश्क 25 ग्राम, बादाम की गिरी 150 ग्राम, मगज़ कद्दू 25 ग्राम, अस्तुखदूस 25 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम और कोज़ा मिश्री 150 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। बादाम की गिरी को भिगोकर इसका पहले छिलका उतार लें। छिलका उतारकर इसको थोड़ा सा खुश्क कर लें। तो सौंफ को आपने फ्राई पैन में या तवे पर इसको हल्का सा भून लें। उसके बाद तमाम चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंड कर लें या हावन दस्ते में इसको कूट लें। तो कूटने के बाद तमाम चीज़ें मिक्स कर लें। सफ़ू बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह निहार नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। बेहतर तो यही है दूध में आप सौंफ, इलायची डालकर पकाएं। उसमें आपने चाय वाली पत्ती नहीं डालनी। तो खाने वाला चम्मच सुबह निहार वो एक अदद आपने खाना है नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपकी नज़र बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप 1.5 से 2 माह तक लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इससे 4 नंबर तक की ऐनक जो है वो आपकी उतर सकती है। यह नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो बादी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है। नुस्खे के दौरान जो बादी चीज़ें हैं ना, ये आपने नहीं इस्तेमाल करनी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी दें। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम इमरान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।